वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि किस तरह आप बाइनेंस से विड्रॉ ले सकते हैं, कैसे आप अपनी अमाउंट जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगी। इसी के साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें और ज़्यादा जज्बा आता है कि हम आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकें, आपके लिए और मेहनत करें। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। तो चलें विड्रॉ का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्लिक करना है ये वॉलेट के टैब पे। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से स्पॉट पे क्लिक करना है। सेकंड स्टेप है हमारा स्पॉट में चले गए। स्पॉट के बाद आपने, अब सपोज़ मैं विड्रॉ करवाना चाह रही हूँ अपने USDT, ठीक है, USDT विड्रॉ करवाना है तो मैं यहाँ ट्रांसफ़र के बटन पे क्लिक करूँगी। ये ट्रांसफ़र का बटन है, ठीक है। ट्रांसफ़र के बटन पे क्लिक किया है और फिर यहाँ से हमने देखना, हमारे स्पॉट में पड़े हुए थे, ठीक है, उससे हमने पहले इसको फंडिंग में ट्रांसफ़र करना है। अगर आप लोगों का ये इस तरह से ना आ रहा हो, चेंज आ रहा हो, यानी सपोज़ आपका फंडिंग ऊपर आ रहा है तो आपने यहाँ से इस एरो पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे स्पॉट में पड़े हुए हैं, स्पॉट से पहले फंडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं अगर हमने इसको विड्रॉ करवाना है अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो हमने स्पॉट से फंडिंग और यहाँ से हमने अपनी करेंसी चूज़ कर, ओके, यहाँ से हम जो है वो USDT सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये देखें, यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आपने कोई स्पेसिफिक अमाउंट, यानी कि मेरे पास आप देख रहे हैं अवेलेबल है 23, अगर मैं 10 विड्रॉ करवाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे 10 लिख लूँगी, ठीक है। लेकिन मुझे सभी विड्रॉ करवाने हैं तो मैं यहाँ मैक्सिमम के बटन पे क्लिक कर दूँगी। देखिए टोटल अमाउंट जो है उन्होंने खुद ही लिख दी है, ओके। अब उसके बाद क्या है, कंफर्म ट्रांसफ़र। इसकी कोई फ़ीस नहीं होती, ट्रांसफ़र करने की कोई फ़ीस नहीं लगती। हम कंफर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देंगे। ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। अब मेरे जो है स्पॉट से वो मेरे जिस अकाउंट में आ गए हैं, फंडिंग में मेरे डॉलर्स आ गए हैं, ठीक है। ओके, ओके पे क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं फंडिंग में मेरे डॉलर्स यहाँ पे आ गए जो पहले स्पॉट में थे। अब हम इन्हें करेंगे सेल। सेल करने के लिए हम ये ट्रेड के बटन पे क्लिक करेंगे, ये ट्रेड। अब ट्रेड में ऊपर स्क्रॉल डाउन करके इस साइड को, ये P2P है, P2P सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको P2P शो हो रहा है, ये P2P पे क्लिक किया है। P2P पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सेल के बटन पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक किया, ये सेल का बटन है, ये वाइट हो जाएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये सब, इसकी प्राइस है 283.47, इस टाइम हाईएस्ट है। और हाईएस्ट जो होती है अक्सर 287 जो है वो हाईएस्ट यहाँ पे जाती है। अब आप देख सकते हैं कि 283 जो मिल रहे हैं वो है, वो कह रहे हैं कि मिनिमम जो है ये लिमिट इन्होंने रखी हुई है। मिनिमम आप 5 लाख के अगर बाय करते हैं और मैक्सिमम 11 लाख के इस सेलर से बाय कर सकते हैं। अगर आपने 5 लाख से कम करने हैं तो आप इससे बाय नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपने 2 लाख के करने हैं तो आपको ये रेट मिल रहा है 283.47, 2 से 3 लाख के लिए। लेकिन हमने सिर्फ 23 सेल करने हैं, हम स्क्रॉल करके भी इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये 3 लाख कम से कम। और उसके अलावा एक मेथड इसका ये है कि यहाँ पे हम फ़िल्टर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फ़िल्टर के बटन पे क्लिक किया। फ़िल्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल किया, आई वांट टू सेल, मैं सेल करना चाहती हूँ, कितने पाकिस्तानी रुपीस PKR में बताना है। अब मैं सपोज कहती हूँ 5000, ठीक है, 5000 पे मैंने लिख दिया इधर। और उसके अलावा अगर मेरे पास कोई भी बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आप पहले बताएं कि आपको कितने मिनट के अंदर अंदर चाहिए। मैं कह रही हूँ कि यानी कि वो आदमी मुझे कितनी देर में, जिसको मैं ये सेल करूँ, कितने टाइम में मुझे मेरे कॉइन्स जो है वो सेंड कर दे। 15 मिनट, 30 मिनट, 45, 60। और मैंने कहा कि ऑल टाइम, यानी कोई भी टाइम में। आप भी यही सेलेक्ट कीजिएगा, ये ऑप्शन सही रहती है। और उसके अलावा अगर तो आपके पास सभी मेथड अवेलेबल हैं तो ओके है। अगर आपके पास सिर्फ मेज़ान बैंक है या इजी पैसे है सिर्फ, तो आप इधर से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑल सेलेक्ट करूँगी, किसी भी बैंक से ट्रांसफ़र कर दे, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। जब बाय करना होता है तब हमें ज़्यादातर इसमें से चूज़ करने का होता है, क्योंकि हमारे पास तब सिर्फ एक स्पेसिफ़िक होती है बैंक अकाउंट। लेकिन जब हम अपना बेच रहे हैं, अपनी चीज़ बेच रहे हैं, तो हमें कोई किसी भी बैंक अकाउंट से सेंड कर दे, हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। कंट्री किसी भी कंट्री से हो जाए, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है।
बस मैंने यही फ़िल्टर लगाया है यहाँ पे 5000 का। तो जी अब हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि उसने मुझे फ़िल्टर करके बता दिया कि ये कम से कम जो है वो 5000 रुपया जो है वो 5000 के ख़रीद सकते हैं। अब मैं सेल पे क्लिक कर दूँगी, ठीक है। अब बाय फ़ियाट और बाय क्रिप्टो। बाय क्रिप्टो का मतलब होता है कि कितने क्रिप्टो मेरे पास अवेलेबल हैं। मेरे पास जैसे कि 23 अवेलेबल है, तो मैं कह सकती हूँ कि बाय क्रिप्टो। और अगर सपोज़ बाय फ़ियाट अगर मुझे पता हो कि 23 कितने के हैं, मैं कहती हूँ मैं 5000 की सेल करना चाहती हूँ। पाकिस्तानी रुपीज़ में इधर बताएंगे बाय फ़ियाट में, और अगर बाय क्रिप्टो बताना है डॉलर्स में तो ये वाले मैं कहूँगी मैक्सिमम, मैंने अपने मैक्सिमम सेल करने हैं। बाय क्रिप्टो मैंने सेल कर दिया, सेल करने हैं, और ये बन रहे हैं 6539 के। अब यहाँ से मैं पेमेंट मेथड अपना सेलेक्ट करूँगी कि मुझे भेज दे वो इजी पैसा में, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ीस $0.05 लगेगी। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। प्लेस ऑर्डर कर दिया। अब हमने ये सेलिंग पे लगा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि 5 मिनट में जो है वो आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ चैट पे क्लिक करके चैट भी कर सकते हैं जो हमारे कॉइन्स बाय कर रहे हैं। स्किप कर देंगे। प्रोवाइड IBAN फॉर फास्ट रिलीज़। वो कह रहे हैं अपना IBAN नंबर बता दें अगर आप जल्दी से जल्दी पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। 29 मिनट्स का टाइम है। 30 मिनट अगर हम ये पेमेंट सेंड ना करें तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं या इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो लेकिन 2 to 3 मिनट्स में ये लोग सेंड कर देते हैं पेमेंट, तो हम वेट करेंगे। आप यहाँ से सेलर से जो है वो बायर से चैट भी कर सकते हैं। तो हम वेट करते हैं कि हमारी पेमेंट कब तक रिलीज़ करता है, देन मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊँगी इसका। तो आप ये देख सकते हैं कि मुझे पेमेंट जो है वो रिसीव हो गई है मेरे बैंक अकाउंट में, और पेमेंट रिसीव हो गई है। पहले आपने वहाँ चेक कर लेना है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे क्लिक कर देना है कि पेमेंट रिसीव्ड। आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम अहमद फजल, यानी ये बायर का नेम है, ठीक है। इसमें मैं क्लिक करूँगी और कंफर्म रिलीज़, यानी कि आप मेरी जो क्रिप्टो है वो उसको रिलीज़ कर दें। पहले पेमेंट आती है, देन हम क्रिप्टो रिलीज़ करते हैं। ऑथेंटिकेटर का कोड ये जो है वो हमारे सेल हो गए, और वॉलेट मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया, उसमें ये अमाउंट जो है वो मुझे रिसीव हो गई है। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूँगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।